बउआ ज्यामिति का लगभग परिचय 10 गो दे दिए हैं, नहीं दे दिए हैं। ज्यामिति का परिचय लगभग आपको 10 गो दे चुके हैं। अब आज जो है चैप्टर शुरू हुआ, प्रमेय नंबर 1 साबित नहीं किए थे, साबित करे को है ये नहीं था, आपको बता दिया प्रमेय नंबर 1। उसके बाद आज चैप्टर है एक्सरसाइज 7.1 परिचय इसका, यानी हम ज्यामिति का परिचय पढ़े थे अभी। अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज का परिचय। एक्सरसाइज पढ़ने से पहले परिचय पढ़ा जाता है उसका, उसके बारे में जानेंगे तब ना एक्सरसाइज बनेगा। देखिए क्या कहता है परिचय में कि गणित में कुछ कथन स्वयं सिद्ध होता है, तो साबित करने की जरूरत नहीं होती, इसे साबित नहीं किया जा सकता है। जिसको साबित नहीं किया जा सकता उसको यूक्लिड 2 भाग में बांट दिया। साबित करते हैं तो बात अलग है, यानी हम लोग क्या पढ़े अभिग्रहित, जिसे साबित नहीं किया जाता है, लेकिन यूक्लिड ने जिसे साबित नहीं किया जाता उसको भी 2 भाग में बांट दिए। क्या भाग में? 2 भाग में। जिसे साबित नहीं किया जाता उसको, गणित में कुछ ऐसे भाग हैं जिन्हें साबित नहीं किया जाता है, तो यूक्लिड ने उसे कई भाग में? 2 भाग में। पहला अभिग्रहित जो हम लोग पढ़े हैं, वैसा कथन जो गणित के सभी भागों में स्वयं सिद्ध होता है उसे अभिग्रहित कहते हैं। मतलब गणित पढ़े चालू कीजिएगा, अलजेब्रा पढ़िए, बीजगणित पढ़िए, सॉरी अलजेब्रा, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, कुछ भी पढ़िए, सब में स्वयं सिद्ध होगा उसे अभिग्रहित कहते हैं। सब चैप्टर में, मैथ के सब चैप्टर में जो स्वयं सिद्ध होगा उसे क्या कहेंगे? लेकिन अभिधारणा किसको कहते हैं? वैसा कथन जो केवल ज्यामिति में स्वयं सिद्ध होता है। अब समझ में आया बात? यानी एगो पूरा किताब में, पूरा किताब में कहीं भी पढ़िए, सब में स्वयं सिद्ध आ जाएगा, सब चैप्टर में, तो उसको अभिग्रहित कह देंगे। और जो सिर्फ वैसा कथन जो ज्यामिति पढ़ने में स्वयं सिद्ध होता है उसे अभिधारणा कहते हैं। यूक्लिड ने ऐसा बोले है ना। तो अभिधारणा समझ में आ गया, सभी अवधारणाएं अभिग्रहित है। जैसे मान लिया जाए हम बोले क्या, अभिग्रहित में पूरा किताब आएगा, तो ज्यामिति एक में है। अभिधारणा मान लो इतना ज्यामिति पढ़े के, अभिधारणा इतना पढ़े के, तो ये पूरा किताब में आया कि नहीं आया? यानी अभिधारणा में आ गया। अभिधारणा जो है अभिग्रहित में आ गया, क्योंकि पूरा किताब अभिग्रहित। इतना सुनिए, अभिधारणा ज्यामिति में पढ़ेंगे जो अभिधारणा, तो अभिधारणा जो आया पूरे किताब में आ गया। यानी अभिधारणा अभिग्रहित है, लेकिन अभिग्रहित अभिधारणा नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना मोटा किताब इतनी में कैसे आएगा? संभव नहीं है। तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि सभी अभिधारणाएं अभिग्रहित है, लेकिन सभी अभिग्रहित अभिधारणाएं नहीं है। अभी साबित करेंगे आगे चल करके, देखो बताएंगे। सिंपल सी बात याद रखिए, अभिधारणा केवल ज्यामिति में उपयोग होता है। केवल कहाँ होता है? ज्यामिति में। अभिग्रहित पूरे मैथ में होता है, पूरे गणित में। तो अभिग्रहित बड़ा है। जैसे मान लें ऐसे 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहेंगे 1 से 10 तक में कहेंगे 4 5 कहाँ है? 1 से 10 में है। लेकिन कहेंगे 10 है 4 5 में नहीं, 10 है 4 5 में। तो सभी अभिधारणाएं अभिग्रहित है, क्योंकि अभिग्रहित इतना गो, अभिधारणा इतनी गो है ना। तो अभिग्रहित में अभिधारणा है, लेकिन अभिधारणा में अभिग्रहित नहीं। अब समझ में आ गया ना। तो अभिग्रहित अभिधारणाएं नहीं होती। यूक्लिड ने, मतलब यूक्लिड के द्वारा 7 अभिग्रहित निम्नलिखित हैं और 5 गो अभिधारणा है। यूक्लिड जो दिए थे वो 7 गो अभिधारणा दिए हैं, 7 गो अभिग्रहित दिए हैं और 5 गो अभिधारणा। 5 गो, 7 गो अभिग्रहित और 5 गो अभिधारणा। जिसमें पहला अभिग्रहित क्या था? यूक्लिड के द्वारा दिया गया कि यदि 2 वस्तु एक वस्तु के बराबर हो, जैसे मान लो इन्हें भिंडी, इन्हें लीजिए बोड़ा, सब्जी है दोनों,
दोनों क्या है? दोनों सब्जी है, ये भी सब्जी है। अब बताइए, गलती रहो चाहे सही रहो, छोड़ो। तो बताइए, मान लो इसको तौल दिए थे 1 kg और इसको भी तौल दिए थे 1 kg, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं? यानी ये वस्तु 1 kg के बराबर, 1 किलो बटखारा के बराबर, और ये वस्तु भी 1 किलो बटखारा के बराबर, यानी दोनों बराबर है। यानी कह सकते हैं भिंडी बराबर बोड़ा, नहीं कह सकते हैं? और सही यहाँ, यदि दो वस्तु एक वस्तु के बराबर हो तो दोनों वस्तुएं आपस में, जैसे मान ले कोई वस्तु ए है जो सी के बराबर है, ए है जो सी के बराबर है। जैसे हम, कोई लड़का खड़ा है उसके बराबर है, मतलब उसके पास भी 50, हमारे पास, और आप भी उसी के बराबर है, हमारे बराबर आप नहीं है। मेरे पास 50 रुपया, ऐसे समझिए, समझिए, मेरे पास आई 2 लड़का है, हम इसके बराबर में है, तो मेरे पास 50, इसके पास भी 50, आप भी इसी के बराबर हैं। आप कह रहे हैं कि आप, सर हम आपके बराबर नहीं है लेकिन हम इसके बराबर हैं, तो क्या हम और आप बराबर हैं कि नहीं? कहिए चाहे नहीं कहिए, कोई दिक्कत है? आप लड़ते रहिए कि हम तो बराबर नहीं है, हम कहेंगे ठीक है भाई ना, हम एक बराबर हूँ ना, तो हम कहेंगे हम एक बराबर हूँ नहीं। जैसे मान ले बाबा आर्थिक पतिया है, नहीं आई कौन है? आई तोरे सहेली, दिक्कत नहीं हो जाता है? नहीं ज़्यादा एग्जाम्पल देने तो देख लो, तो वीडियो तो दिक्कत हो है ना? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जान के कहिए तो, जान के कहिए तो देखो जाने क्या देंगे तुम्हें पता है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलिए। ये बराबर को जिन्होंने, यानी ये कोई व्यक्ति सी है, ये इसके बराबर है, बी भी सी के बराबर है, तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? LHS बराबर की RHS बराबर है, LHS बराबर है, बकलो RHS बराबर है, तो LHS बराबर होगा। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, RHS LHS, RHS बराबर तो LHS बराबर होगा, ये बराबर भी, समीकरण 1 और 2 से समझ आ गया बात। अब जाइए आइए प्रमेय नंबर 3, अभिग्रहित नंबर 2। मेरे साथ देखिए, दूसरा अभिग्रहित क्या है? यूक्लिड के कितने अभिग्रहित? 7। हाँ, यूक्लिड बांटे थे 2 भाग में, जिसको साबित नहीं किया जाता है, एक अभिग्रहित में और दूसरा अभिधारणा में। अभिग्रहित 7 गो यूक्लिड के द्वारा दिया गया अभिग्रहित कै गो? 7 गो। पहला क्या अभी लिखा है, जल्दी बोलो। हाँ, यदि 2 वस्तुएं एक वस्तु के बराबर हो तो वे दोनों आपस में, और दूसरा अभिग्रहित यूक्लिड के, जब बराबर वस्तुएं में बराबर को जोड़ा जाए तो परिणाम बराबर प्राप्त होता है। बराबर वस्तु में बराबर को जोड़ा जाए तो परिणाम बराबर प्राप्त होता है। दूसरा अभिग्रहित यूक्लिड के अभिग्रहित पूरे मैथ में सही बात है। यदि ये बराबर है और दोनों में 2 वस्तु में बराबर जोड़िए, दोनों में, इसमें भी सी जोड़ देंगे, इसमें भी, दोनों बराबर वस्तु है, दोनों और सी जोड़ने पर A प्लस सी LHS बराबर। एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख सकते हैं। यदि 5 बराबर 5, सही है, 5 बराबर में 5, और दोनों तरफ बराबर जोड़ेंगे, यानी जब 2 वस्तु को बराबर वस्तु, जब 2 बराबर वस्तु में बराबर वस्तुओं को जोड़ा जाए तो दोनों तरफ बराबर जोड़ेंगे। दोनों तरफ 2 जोड़ने पर 5 जोड़ 2 5 जोड़ 2 7 जोड़ 7 बराबर 7, LHS बराबर। तो कह सकते हैं दूसरा अभिग्रहित क्या हो गया कि जब 2 बराबर वस्तुओं में बराबर वस्तु को जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम बराबर प्राप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, जब बराबर वस्तुओं में बराबर वस्तुओं को घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम बराबर होता है ना? तो ए बराबर ए, दोनों तरफ बराबर घटाएंगे, सी घटा दिए, ए माइनस सी LHS बराबर RHS। कितना आसान है वो, 2। यदि दोनों पर 2 बराबर वस्तु है, बराबर घटाएंगे, 2 घटा दिए,
5 माइनस 2 बराबर 5 माइनस 2, 3 बराबर 3, LHS बराबर। बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? पहला अभिग्रहित बराबर वस्तु, जब दो वस्तु किसको एक वस्तु के बराबर हो तो दोनों बराबर होते हैं। दूसरा, बराबर में बराबर को जोड़ेंगे परिणाम बराबर होगा, बराबर में बराबर घटाएंगे परिणाम बराबर होगा। इसके बाद है नोट, संपाती बिंदुएं जब दो या दो से अधिक बिंदु परस्पर एक दूसरे को ढक लेती है तो उसे संपाती बिंदु कहते हैं। लिखवा दिए, पढ़ा समझा दिए आप लोग को। जैसे देखिए यहाँ क्या बिंदु देखने में लग रहा है एक, जैसे इसी पे एक बिंदु एक पर लग रहा है एक बिंदु है, लेकिन हकीकत में जय बिंदु इसमें मार्क डाल सकते हैं। यहाँ हम 3 बिंदु डाल दिए हैं, ए बी सी। यहाँ ए बी तथा सी संपाती बिंदुएं हैं और संपाती बिंदुओं के बीच की दूरी 0 होती है, क्योंकि सब तो एक पर रहता है। तो दूरी कहाँ है? दूरी है, हाँ, एगो यहाँ रहता है, एगो यहाँ, तो दूर दूर में रहता है, लेकिन दूरी है। संपाती बिंदुओं के बीच की दूरी 0 होती है। लिखें डिस्टेंस, दूरी किसका? ए का, बी का, सी का। डिस्टेंस ऑफ बिंदु ए बी सी बराबर 0। समझ में आया? अब आएगा संपाती रेखाएं। इसी में नोट में, अभी नोटे में लिखो, खाली तो समझा हो गया, भूलना नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा फिर। संपाती, अभी नोट में, संपाती रेखा कोइंसिडेंट लाइंस जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरों को परस्पर ढक लेती है तो उसे संपाती रेखा कहते हैं। जैसे एक रेखा एक रे पर एक दो रेखा, देखो पता चल रहा है इस पे दो रेखा है नहीं, लेकिन इसमें कई रेखा हम बनाए हैं। एगो ए बी रेखा है, एगो नाम दे दो सी डी रेखा है, दो रेखा इस पे दे दिए, एक ए बी और एक परस्पर ढक लेता, मतलब इधर से भी देखिए तो जाना उन्हें जाना है, इधर से देखिए तो उन्हें जाना। दो ऐसा नहीं कि इधर से देखे तो जाना लगे, इधर से देखे तो जाना लगे, दोनों एक दूसरे को ढक लेता है, उसे क्या कह देंगे? संपाती रेखा है। कोई दिक्कत? यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ ए बी, ऐसे रेखा ए बी नहीं, रेखा खंड ए बी हो जाता है, ऐसे इसको ऐसे दे दीजिए, ऐसे। यहाँ रेखा एल एगो एम, दो रेखा है ना, यहाँ एल, यहाँ रेखा है, यहाँ रेखाएं एल आर एम संपाती है, असंपाती रेखा आपस में बराबर होते हैं। अच्छा लिखते हैं अभी, चौथा नंबर में आ जाओ, 3 गो लिखा दिए थे। चौथा विग्रहित में क्या कहता है? ऐसे संपाती वस्तुएं आपस में बराबर होती है। संपाती वस्तुएं आपस में बराबर होती है। संपाती वस्तुएं आपस में बराबर होती है। इसे हाँ ऐसे ले सकते हैं, देखिए फिगर इसमें बना सकते हैं। इसे फिगर देख लीजिए थोड़ा सा, एक लाइन दो लाइन, इस पे देखने में लग रहा है 2 लाइन है, लेकिन क्या लाइन? 2 लाइन है। हम यहाँ कह सकते हैं, अभी नाम दे दिए, अभी दे दिए, अभी देखिए यहाँ ए बी एगो रेखा, एक रे पर सी डी भी रेखा है, 2 रेखा इसी पर है, ए बी भी और सी डी भी। अब मान लीजिए कि टोटल की लंबाई 10 cm,
इसको अलग अलग भी करेंगे ऐसे, ए बी एगो सी डी। अगर अलगे अलगे कर लिए दोनों को, हटा लिए उस पर से, तो दोनों की लंबाई सेम रहेगा ना। ए बी सी डी, ये भी 10 cm, ये भी 10 cm। क्यों? क्योंकि इस पर दोनों बराबर सेम था, इस दोनों को रख दिए एक पर, बराबर रह गया, दोनों की लंबाई सेम। तो हम कह सकते हैं यहाँ ए बी और सी डी रेखा समपाती रेखा खंड है। नहीं, यहाँ ए बी तथा सी डी समपाती रेखाखंड है। समपाती रेखाखंड है, यानी असंपाती वस्तु में संपाती वस्तुएं आपस में यानी लंबाई दोनों का बराबर। ऐसे लेंथ ऑफ ए बी रेखाखंड में से बराबर लेंथ ऑफ सी डी, यानी दोनों बराबर है। वो भी 10 तो ये भी 10। इसको ऐसे बोल सकते हैं, रेखाखंड ए बी बराबर रेखाखंड, ऐसे तो ए बी रेखाखंड ए बी की लंबाई बराबर रेखाखंड सी डी की लंबाई, दोनों की लंबाई बराबर। हम कह सकते हैं संपाती वस्तुएं आपस में बराबर होती है। पांचवा क्या होगा? पांचवा नंबर पूर्ण अपने प्रत्येक भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने प्रत्येक भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने प्रत्येक भाग से क्या होता है नूनू? बड़ा होता है। जैसे देखो समझा देते हैं इसमें भी कुछ बात हो, ठीक है, कुछ बात है नहीं ना? डर ले लगे, डरे क्या है वो? ये ए बी कोई रेखा है जो पूर्ण है। इसको दो भाग बीच में मान लेते हैं, सी दे दिए, तो ए बी में कितना भाग? ए बी में कितना भाग जी? दो भाग। कौन कौन? मान लेते हैं पूरा 10 सेंटीमीटर, पूरा 10 सेंटीमीटर, ये 7, ये 3, 7 cm और कितना cm? 3 cm। अगर हम अलगे अलगे करेंगे तो AC 7 cm, CB 3 सेंटीमीटर। तो क्या बोला? पूर्ण अपने प्रत्येक भाग से क्या होता है नूनू? बड़ा होता है। यहाँ क्या है? ये भी पूर्ण भाग है, नहीं कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे यहाँ ए बी पूर्ण भाग है। ये भी पूर्ण है, ऐसे लिखते हैं, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण भाग न है, रेखाखंड है। ले आप समझ में तो रेखा, ये भी पूर्ण रेखाखंड है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है ना नूनू? जिसकी लंबाई 10 cm है। आइए बी के कई भाग? इसके 2 भाग हैं। इसके 2 भाग हैं। कौन कौन? रेखाखंड AC और रेखाखंड CB। रेखाखंड AB
की लंबाई, AC की लंबाई, AC ना नो, AC की लंबाई बराबर 7 cm, रेखाखंड CB की लंबाई बराबर 3 सेंटीमीटर। तो बताइए AB से दोनों छोटा है कि नहीं है? नहीं नो, हम कह सकते हैं इसे लेंथ ऑफ AB यानी AB की लंबाई बड़ा होगा लेंथ ऑफ AC से। नहीं, ऐसे बोल सकते हैं लेंथ AB की लंबाई बड़ा होगा लेंथ ऑफ BC। यानी कुछ में भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, जैसे मान लो ऐसे है, ऐसे इधर इधर देखो, कोई मूल या पूर्ण 10 है, देखिए यहाँ पूर्ण 10 है, यानी 10 बराबर 7 जोड़, यहाँ 10 के कई भाग? 7 और 3। यहाँ 10 के 2 भाग 7 और 3 है। तो बताइए 10 बड़ा है 7 से, 10 बड़ा है 3 से, यानी मूल अपने प्रत्येक भाग से क्या होता है? यह अभिग्रहित है, पूरे मैथ में काम करेगा, कोई दिक्कत? अगला क्या होगा जी? छठा, नोट करो इसको फिलहाल जी। छठा में बराबर वस्तुओं का दुगना आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान ली एग्जाम्पल, यदि A बराबर A है ना, दोनों बराबर वस्तु है और दोनों को दुगना कीजिए तो दोनों तरफ 2 से हाँ जी गुना करने पर 2 गुना A 2A बराबर 2A LHS RHS। देखो बराबर वस्तुओं का दोगुना बराबर होता है। एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं एक बार, यदि 5 बराबर 5, दुगना करिए दोनों को, यानी दोनों तरफ 2 से गुना करने पर 2 गुना 5 10 बराबर 10 LHS बराबर देखो बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यानी 2 बराबर वस्तुओं का दुगुना आपस में, सतमा बराबर वस्तुओं का आधा आपस में बराबर होते हैं, कोई दिक्कत है? सतमा बराबर वस्तुओं यानी बराबर वस्तुओं का आधा आपस में बराबर होते हैं। बराबर वस्तुओं का आधा आपस में बराबर होता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, A बराबर A, दोनों को आधा कीजिए, आधा मतलब 2 से भागा, तो दोनों तरफ आधा करने में 2 से भाग देते हैं जी, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर जब भी कोई संख्या में हम आधा करेंगे, किसी भी संख्या को आधा करेंगे मतलब 2 भाग में बांटेंगे, मतलब भागा 2 करेंगे। जैसे 10 रुपया को आधा आधा करिए 5 यानी भागा 2 किए, ऐसे भी आधा आधा करिए, 2 आदमी में बांटना होता है इसलिए भागा 2। A बट्टा 2 दोनों बराबर है कि नहीं जी? LHS 2 बराबर वस्तुओं का आधा आपस में। एग्जाम्पल और ले सकते हैं,
यदि ऐसे 10 बराबर 10, दोनों को आधा कीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर 10/2 बराबर 10। अगर लड़का तो सब कट करने लगा है, ऐसे में छुट्टी कर देंगे। हाँ, ऐसे में छुट्टी कर देंगे, क्लासें बंद 2-3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए छुट्टी कर दो बस, वो ठीक हो जाता। 10 दिन 15 दिन छुट्टी कर दो, मर्जी चल दो, हल्ला वल्ला मत करो। टेस्ट देवे आए, टेस्ट दो आराम से, हल्ला कर मत, 5 दिन के लिए छुट्टी कर दो। दोनों तरफ क्या करेंगे नन्नू? तो 2 10/2 काट दो, 5 5 बराबर में LHS। तुम लोग को टेस्ट देने का नहीं है तो छोड़ दो, हम पढ़ाते हैं। नहीं दोगे तो छोड़ दो, पेजाब ले ले जो। खोलो नो, बात समझ में आया ना? 7 गो अभिग्रहित, यूक्लिड के कितने अभिग्रहित? चलिए पढ़ के सुना, पहला पढ़ के सुनाइए। यदि 2 वस्तुओं एक वस्तु के बराबर हो तो दोनों वस्तु आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, पहला। और दूसरा अभिग्रहित, जो बराबर वस्तुओं में बराबर जोड़ा जाए तो परिणाम बराबर होता है। तीसरा, घटाया जाए तो परिणाम बराबर होता है। चौथा, संपाती बिंदुएं आपस में बराबर होते हैं। संपाती बिंदु नहीं, संपाती वस्तुएं, कोई वस्तु, संपाती वस्तुएं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हाँ, पूर्ण अपने प्रत्येक भाग से बड़ा होता है। बराबर वस्तुओं का दुगना आपस में बराबर होते हैं। बराबर वस्तुओं का आधा आपस में बराबर होते हैं। 7 गो अभिग्रहित याद हो जाएगा। अब 5 गो अभिधारणा है। अब 5 गो क्या है? अभिधारणा है। क्योंकि अभी बताए ना कि 7 गो अभिग्रहित यूक्लिड और 5 गो अभिधारणा यूक्लिड के हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, अभिधारणा लिखवाते हैं।